बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। तो लास्ट वीडियोस में हमने लेड एसिड बैटरी पर काफ़ी बात कर ली है। अब कुछ चीज़ें रह गई हैं जो क्लियर करना ज़रूरी हैं। तो लेड एसिड बैटरी की जब भी बात होती है तो उसमें एक चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफ़िक ग्रेविटी। तो लेड एसिड बैटरी की स्पेसिफ़िक ग्रेविटी क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा तवज्जो देनी होगी। सबसे पहले हमें समझना होगा डेंसिटी यानी कि कसाफ़त। डेंसिटी की डेफिनेशन है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी भी लिक्विड या किसी भी सॉलिड चीज़ की डेंसिटी मालूम करने का तरीका ये होता है कि उसका जो मास है यानी वज़न है वो डिवाइड होता है वॉल्यूम से यानी हजम से। तो हमें जो रिज़ल्ट में मिलती है वो डेंसिटी होती है उस चीज़ की, यानी कि कसाफ़त। तो अब हर मटेरियल की, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसकी डेंसिटी अलग होती है और उसको अलग से डिफ़ाइन करना मुश्किल होता है। इसीलिए इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है और उस स्टैंडर्ड में हमने जो लिया है जिस चीज़ को, वो है प्योर वाटर यानी कि खालिस पानी। तो सबसे पहले खालिस पानी की डेंसिटी समझ लें कि किस तरह हासिल होती है। इसका जो स्टैंडर्ड है, जो मेयार बनाया गया है, वो ये है कि वेट ऑफ 1 मिलीलीटर प्योर वाटर एट 4 सेल्सियस। तो इसका क्या मतलब है कि 1 मिलीलीटर का प्योर वाटर यानी कि खालिस पानी जब 4 सेंटीग्रेड पर होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी कि 1 मिलीलीटर है। तो इसकी वैल्यू 1 आती है। अभी जो 1 आती है इसका कोई यूनिट नहीं होता, यानी डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, ये किस में मेजर की जाएगी। तो पानी को हमने एक मेयार बना लिया कि पानी की डेंसिटी 1 है। वो 1 किस तरह है, दोबारा से इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। एक आपने क्यूब लिया जिसके चारों तरफ से यानी हर तरफ से वो 1 सेंटीमीटर का है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये क्यूब है, किसी भी चीज़ का बना हुआ है, प्लास्टिक का कंसीडर कर लें। तो इसके हर तरफ से, चाहे आप यहाँ से मेजरमेंट ले लें, यहाँ से, इस तरफ से, नीचे से, ये चारों तरफ से, हर तरफ से 1 सेंटीमीटर का होगा। तो इसको हम कहते हैं, ये एक क्यूब है जो कि हर तरफ से 1 सेंटीमीटर का है। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाती है, ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसको 1 cm/3 इस तरह लिखा जाता है। ये बराबर होता है 1 मिलीलीटर के। 1 मिलीलीटर क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि मिली जो है वो हमने बताया कि 1/1000 होता है, यानी एक का 1000वां हिस्सा। तो 1 लीटर का जो 1000वां हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे 1 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1 मिलीलीटर जो है वो 1 का 1000वां हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं 1 ml, यानी कि 1 मिलीलीटर। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में एक इस तरह का जो क्यूब होगा जिसमें हर तरफ से, जो कि 1 सेंटीमीटर का होगा, इसमें जितना पानी आएगा उसकी क्वांटिटी होगी 1 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के। तो इतनी गुंजाइश के पानी को, जो कि प्योर वाटर है ना कि टैप वाटर, खालिस पानी, 4 सेंटीग्रेड पर जब रखा जाएगा तो उसकी जो डेंसिटी आएगी वो आएगी 1। तो पानी को हमने बनाया हुआ है स्टैंडर्ड। अब किसी भी चीज़ की, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, किसी भी चीज़ की हमें डेंसिटी मालूम करनी है तो उसको पानी के मेयार पर देखा जाएगा कि वो पानी से कितने गुना भारी है या पानी से कितने गुना हल्की है। तो इस तरह उसकी डेंसिटी को हम पानी के मुताबिक परखेंगे। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कुछ लिक्विड्स और कुछ सॉलिड्स की आपको डेंसिटी बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 4 चीज़ों की डेंसिटी लिखी है, यानी कि मिल्क, आइस, आयरन और एल्युमिनियम। इनमें से 2 लिक्विड हैं, या बल्कि आप ये कह सकते हैं 1 लिक्विड है, 3 सॉलिड हैं। तो जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसकी डेंसिटी 1.056 होती है। तो इसका क्या मतलब है कि ये पानी से थोड़ा सा भारी होता है, इसीलिए इसकी डेंसिटी पानी के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यानी पानी, हमने 1 जो है वो पानी को मेयार बनाया हुआ है। अब कोई भी चीज़ 1 से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो पानी से भारी है, उसकी डेंसिटी। और जो चीज़ हल्की होगी पानी से, उसकी 1 से कम हो जाएगी। जैसा कि आइस की आप देख सकते हैं कि 0.92 है, यानी कि बर्फ़ जो है वो, उसकी डेंसिटी पानी के मुकाबले में थोड़ी कम होती है, दूध की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब पानी को ही मेयार बनाते हुए हमने सॉलिड्स को भी इसी तरह मुकर्रर किया हुआ है। तो जो आयरन है यानी लोहा है, वो पानी से 7.8 गुना ज़्यादा भारी होती है उसकी डेंसिटी। तो आयरन की 7.8 है, एल्युमिनियम की 2.7 है। इसी तरह आप जो है पूरी लिस्ट देख सकते हैं
तो कोई भी सॉलिड या कोई भी लिक्विड होगा उसकी जो भी डेंसिटी होगी उसका मतलब ये होगा कि ये पानी से कितने गुना भारी है, पानी से कितना हल्का है। तो आयरन लोहा पानी से 7.8 गुना भारी होता है, एल्युमिनियम 2.7, आइस जो है वो थोड़ी सी हल्की होती है, मिल्क थोड़ा सा भारी होता है। तो ये सब पानी के म्यार पर डेंसिटी को मेजर किया जाता है। इसको मेजर करने का कोई यूनिट नहीं होता, ये खाली नंबर्स होते हैं जैसा कि हमने बता दिया है। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर तो आपको याद होगा कि हमने बताया था कि लेड एसिड बैटरी या सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, यानी कि खालिस पानी और गंधक का तेज़ाब, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड और प्योर वाटर कहते हैं। तो यहाँ पर प्योर वाटर की डेंसिटी 1 कंसीडर की जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी है वो 1.3 है, 1.300 ले लें इसको। तो इसका क्या मतलब होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड पानी से इतना भारी होता है, यानी 1.3 गुना भारी होता है। पानी की जो प्योर वाटर की डेंसिटी है वो है 1। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है, टैप वाटर नहीं है, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं हम कि टैप वाटर और प्योर वाटर में क्या फ़र्क होता है वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जिस पर हमने लेड एसिड के सेल पे बात की थी। तो आज की वीडियो में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप पिछली वीडियोस पहले देख लें, उसके बाद इस पर आ जाएं। तो बैटरी इलेक्ट्रोलाइट दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और प्योर वाटर। प्योर वाटर की डेंसिटी 1 है, जैसा कि हमने समझा दिया है, और 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के। तो 4 सेंटीग्रेड पर इसको एक मेयार के तौर पर रखा गया है। तो आप किसी भी चीज़ की डेंसिटी, मिल्क, आइस, आयरन, एल्युमिनियम या इसी तरह और भी जो चीज़ें हैं, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी आप चीज़ ले लें, कोई भी एसिड, कोई भी लिक्विड, सॉलिड, कोई भी चीज़ ले लें, उसकी जो डेंसिटी होगी उसको हम पानी के मुताबिक देखेंगे वो पानी से कितने हल्की या कितनी भारी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी 1.3 है, प्योर वाटर की 1 है। अब बैटरी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इन दोनों चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तो अब बात कर लेते हैं बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट पर। तो पिछली वीडियोस में हमने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट इस तरह बनाया जाता है कि उसमें 1:3 का रेशो होता है, यानी कि अगर एक हिस्सा जो है सल्फ्यूरिक एसिड है तो 3 हिस्से पानी होगा। या इसी तरह इसकी मिनिमम मैक्सिमम रेंज जो हमने बताई थी कि अगर हमारे इलेक्ट्रोलाइट में 20 से 35% सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है तो 65 से 80% तक प्योर वाटर लिया जाता है, और इन दोनों को मिक्स करके बैटरी इलेक्ट्रोलाइट तैयार होता है। तो अब बात कर लेते हैं किसी भी बैटरी की डिस्चार्ज कंडीशन में और फुली चार्ज कंडीशन में, और इसी तरह 25-50% या उसके बीच में अगर वो उसकी चार्जिंग कंडीशन है, तो उस सूरत में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी। तो अगर तो हमारी लेड एसिड बैटरी फुली चार्ज होगी तो उसकी जो ग्रेविटी आएगी, जो हम चेक करेंगे वो किससे चेक करते हैं उस पर अभी हम आ रहे हैं। तो उसकी वैल्यू होगी 1.265 से लेकर 1.275 तक। और अगर तो बैटरी फुली डिस्चार्ज हो गई है तो उसकी जो ग्रेविटी होगी उसकी वैल्यू आएगी 100 से लेकर 1.20 इसके अराउंड में। तो इससे हमें पता चल जाता है कि बैटरी हमारी चार्ज कंडीशन में या डिस्चार्ज। अब हम थोड़ी सी और इसको डिटेल में समझा देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी परसेंट वाइज जो है वो वैल्यूज़ लिखी हैं, उसके साथ ही वोल्टेज की भी हमने वैल्यू लिख दी है कि अगर एक बैटरी लेड एसिड बैटरी हमारी फुली डिस्चार्ज है। फुली डिस्चार्ज का क्या मतलब है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट तो मौजूद है मगर वो फुली डिस्चार्ज हो चुकी है, यानी कि वो कंज्यूम हो चुकी है। तो 0% पे फुली डिस्चार्ज कंडीशन में उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी वो आएगी 1.120। और अगर हम डीसी वोल्ट चेक करेंगे मीटर से तो 11.9 के करीब हमें उसके वोल्ट मिलेंगे। इसका मतलब होगा कि हमारी बैटरी फुली डिस्चार्ज है। अगर बैटरी 25% चार्ज होगी तो जो ग्रेविटी हमारे पास आएगी वो आएगी 1.155 के अराउंड, और वोल्ट हमारे पास होंगे 12। इसी तरह बैटरी हमारी 50% चार्ज है तो 1.190 के अराउंड इसकी ग्रेविटी होगी, और 12.2 के करीब इसके वोल्टेज होंगे। अगर तो बैटरी 75% चार्ज है तो 1.225 इसकी ग्रेविटी आएगी, और 12.4 के करीब इसके वोल्ट होंगे। और अगर तो बैटरी फुली चार्ज है यानी कि 100% तो इसकी वैल्यू 1.265 कंसीडर की जाती है, और 12.7 के करीब इसके वोल्ट होते हैं।
तो वोल्टेज तो हम डीसी मीटर से चेक कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वोल्टेज से हमें बैटरी की चार्जिंग कंडीशन का सही से अंदाज़ा नहीं हो पाता। उसके लिए हमें इसकी स्पेसिफ़िक ग्रेविटी चेक करनी होती है, जिसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ बता दी हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि ग्रेविटी चेक कैसे की जाती है और इसका चेक करने का जो टूल है वो क्या होता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक हाइड्रोमीटर होता है, जिससे हम किसी भी बैटरी की स्पेसिफ़िक ग्रेविटी को चेक करते हैं। इसका तरीका ये होता है कि जैसा कि हम पिछली वीडियोज़ में दिखा चुके हैं, बैटरी फ़िज़िकल भी आपने देख ली है कि बैटरी में जो हर सेल का कैप दिया हुआ होता है, उन कैप्स को हमें खोलना होता है और उसके बाद हर सेल की 1 बाय 1 हमें ग्रेविटी चेक करनी होती है। उसका तरीका ये होता है कि हाइड्रोमीटर को हमें बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में लेकर जाना है, इसका जो ये हिस्सा है, और उसके बाद हम यहाँ से ये जो रबर का एक पंप टाइप का होता है, इसको हम दबाएंगे तो उसके बाद इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इसमें आ जाएगा और उसके बाद इसमें एक फ्लोटिंग स्विच होता है, वो तैरने लगेगा। तो उस पर जो इंडिकेटर दिया हुआ होता है वो हमें देखना है कि वो किस रीडिंग से मैच हो रहा है। तो नॉर्मली जो हमारा हाइड्रोमीटर होता है, इसको ग्रेविटी टेस्टर भी कह सकते हैं, हाइड्रोमीटर इसका असल नाम है। तो इसकी वैल्यू 1.1 से लेकर 1.3 तक होती है। तो अगर तो हमारी वैल्यू 1 पे आ रही है, यानी कि बिल्कुल नीचे की तरफ, तो इसका मतलब है कि ये बैटरी फुली डिस्चार्ज कंडीशन में है और इसका जो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, वो सेल्स पर चिपक चुका है, हमारी प्लेट्स पर, और ख़ाली पानी जो है वो बैटरी के अंदर रह गया है, क्योंकि 1 के करीब जितनी आएगी तो वो खालिस पानी होगा। अगर तो हमारी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, यानी कि 1.300 के करीब, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें पानी की कमी हो चुकी है, सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा हो चुका है। तो ये दोनों सूरतों में ही एबनॉर्मल कंसीडर की जाती है। तो सही वैल्यू एक फुली चार्ज बैटरी की क्या आनी चाहिए, जैसा कि हमने बताया कि 100% चार्ज पर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी बैटरी की वो 1.265 आएगी, यानी कि इस तरफ। तो 1.265 या 1.250 या 1.270 या 1.275 इसके करीब जो वैल्यू होगी, उसका मतलब ये होगा कि हमारी बैटरी 90 to 100% चार्ज है। और अगर तो बैटरी 50% चार्ज है, तो जैसा कि हमने बताया 1.190 के करीब होगी इसकी वैल्यू। तो इस तरह हम हाइड्रोमीटर से किसी भी बैटरी की ग्रेविटी बआसानी चेक कर सकते हैं। तो ये इजीली इसको चेक किया जा सकता है। बैटरी शॉप्स पे आपने अक्सर ये देखे होंगे हाइड्रोमीटर्स। तो किसी भी बैटरी को चेक करने के लिए कि वो कितनी चार्ज कंडीशन में है, कितनी डिस्चार्ज, दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आपके पास डीसी वोल्ट मीटर हो, जिससे आप उसके वोल्ट मेजर कर सकें, और इसके साथ ही दूसरा जो सही तरीका है वो है इसकी ग्रेविटी चेक करने का, जिसके लिए हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस तरह का होता है। ये शीशे का ट्यूब होती है एक, इसमें ऊपर एक पंप सा दिया हुआ होता है इन्होंने दबाने का, नीचे इसमें एक रबर की पाइप होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट को अपनी तरफ सक करता है। उसके बाद ये रीडिंग हमें गिलास पे नज़र आने लगती है, ये सारी लिखी भी होती है यहाँ पे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस पर आप किसी भी बैटरी की ग्रेविटी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोलाइट किस तरह बनाया जाता है ये भी हमने बता दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड और प्योर वाटर का मिक्सचर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। उसका रेशो सल्फ्यूरिक एसिड का रेशो 20 से 35% होना चाहिए। प्योर वाटर इसमें 65 से 80% होना चाहिए। और इस तरह इसकी चार्ट है जो कि आप देख सकते हैं कितने वोल्ट कितनी चार्ज कंडीशन में बैटरी के दिखाती है, मीटर पे आते हैं, और उसके साथ ही उसकी ग्रेविटी कितनी होती है। तो आज की वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।